जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी तक तो पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं के साथ या आम लोगों के साथ ही हिंसा हुआ करती थी, मारपिटाई हुआ करती थी। लेकिन अब ममता बनर्जी और टीएमसी से जब कुछ करते नहीं बना तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही हिंसा करने लगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए दफ्तर से निकलना मुश्किल कर दिया और वहां पर तोड़फोड़ मारपीट की स्थिति आ गई। और अब हाल ये है कि जहां पहले सिर्फ विपक्षी पार्टियां कहती थी कि टीएमसी हुड़दंग हिंसा करती है, गुंडागर्दी करती है, अब तो आखिर में चुनाव आयोग को भी कहना पड़ा है कि टीएमसी इस पूरे हंगामे के लिए जिम्मेदार है और अब ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। चुनाव आयोग कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस तरह की अव्यवस्था हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और हम किसी भी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। यानी कि अब देखिए, सारी अथॉरिटी इनसे परेशान है, लोग इनसे परेशान हैं। इनकी जहां चलती नहीं है वहां ये डंडे लेकर पत्थर लेकर पहुंच जाते हैं और कोलकाता राजधानी के अंदर ये लोग हुड़दंग मचाते हैं। जब चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनावी संस्था कोलकाता के अंदर जब वो सुरक्षित नहीं रह पा रही है बंगाल में, तो ममता बनर्जी किसको और सुरक्षा देंगी? उनकी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ यही इनके हाल नहीं है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी विक्टिम बन के जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े आरोप लगाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्थिति ये हो गई है कि इनको वहां पर भी हर बार डांट पड़ रही है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे ममता बनर्जी, कपिल सिब्बल, कल्याण बनर्जी, इनके प्लान जो है, इनके पैतरे जो है वो फेल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे ये लोग, फॉर्म 6 का मुद्दा उठाया। ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं एक दिन में। चुनाव आयोग के दफ्तर पर इन्होंने एक दिन पहले हमला किया, उसके बाद चुनाव आयोग का बयान आया और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात पहुंची है। इन सब पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये जानिए कि ये लोग कल्याण बनर्जी गए थे, ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल पहुंचे थे और फॉर्म 6 को लेकर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी 30-30 हजार फॉर्म 6 जमा करा रही है। फॉर्म 6 जमा होता है नए वोटर्स के लिए, 18 साल से ऊपर के जो हो जाते हैं वो, उन्हें अपना नाम डलवाना होता है वो, या जो एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरा बदलना चाहते हैं, यानी कि एक राज्य के अंदर ही, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं, एक राज्य के अंदर ही, कोलकाता से हावड़ा कराना हो, हावड़ा से हुगली कराना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इन्होंने कहा 30-30 हजार फॉर्म जो है देखो एक साथ बीजेपी जमा करा रही है और एक आदमी की पिटाई कर दी इस चक्कर में, वो बीजेपी से जुड़ा भी नहीं था कि वो देखो फॉर्म लेके जा रहा है, फॉर्म भी नहीं निकले उसके पास। कुछ फॉर्म के बंडल इन्होंने डाले, कहा कि सीईओ दफ्तर का है, तो उसमें पता चला कि वो फॉर्म जो है वो डिलीशन के, जो लोगों का डिलीट हो गया है नाम और उनको अपना वापस डलवाना है, उनके कागज हैं। कुछ और अपील किए हुए कागज हैं। बीजेपी ने पता लगाया है, वो जो फॉर्म दिख रहे हैं उन्हें देखते हुए कि किसके हैं और किस काम के हैं। चुनाव आयोग ने बोला है, राज्य चुनाव आयुक्त ने, कि भाई यहाँ से कोई नाम कट नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता, ये प्रक्रिया इस दफ्तर से नहीं हो रही है, वो एसआईआर की प्रक्रिया अलग चल रही है और हम फिर भी इसकी जांच करेंगे। लेकिन ये कोर्ट में गए, सीजेआई सूर्यकांत वहां पर थे, जज विपुल एम पंचोली और जयमाला बागची, इन जजों, 3 जजों की बेंच थी और इन्होंने सीधे जाकर कहा कि जी फॉर्म 6 ऐसे धड़ल्ले से जमा हो रहे हैं, नए नए लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, तारीखें निकल गई हैं जिन जगहों की, वहां भी नाम जुड़ रहे हैं। तो इन्होंने, कोर्ट ने इनको पहले तो टूक कहा कि भाई ये सुनवाई एसआईआर की है और यहाँ पर ये नए मामले जोड़ने की सुनवाई नहीं है, ये आप संबंधित प्राधिकरण में जाएं, संबंधित अथॉरिटी के पास जाएं, वहां शिकायत करें। फिर दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ ओरल है, आप मौखिक तौर पर कह रहे हैं, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो इस पर हम क्या करें? तो ये लाए, बोले और धराशायी हो गए। कोर्ट में ऐसा हुआ है इनके साथ कि इनकी फॉर्म 6 का जो इन्होंने एक झूठ फैलाया है पूरे दिन भर, और इस कारण इन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर में हंगामा किया, वहां पर डराने की कोशिश की, एक दबाव बनाने की कोशिश की और लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने का इन्होंने किया है प्रयास कि देखो बीजेपी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि इतने दिनों से इन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी उटपटांग बयान दे रही थी, डरा रही थी, तो अब इनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो एक फर्जी शिकायत बना ली। तो कोर्ट ने कहा कि इसे हम नहीं सुनेंगे, वो तो खारिज हो गया। फिर इन्होंने ट्रिब्यूनल जो बन रहे हैं, ट्रिब्यूनल पर सवाल उठाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल तो अर्धन्यायिक है, उनको क्यों चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है, वो तो अपने हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। अब इस पर सीजेआई सूर्यकांत, या मुझे लगता है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुका है और इनके ये जो हर बात पे इनको आपत्ति है ना, देखिए किसी व्यक्ति को जो
कहते हैं ना कि शिकायत भी आपको हर बात पर शिकायत नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी शिकायत की अहमियत खत्म हो जाती है। जैसे जो बार बार रोता रहता है तो लोग उसके रोने को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, बल्कि उस व्यक्ति के जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कभी कभी जो रोता है तो उसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। हर बात पर रोने गाने वाले को लोग कितना सुनेंगे। तो कोर्ट भी इनसे जो है परेशान हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि आप ये फिजूल की आपत्तियां ना उठाएं। अब चुनाव आयोग ट्रेनिंग नहीं देगा तो कौन देगा? एसआईआर का काम या कौन से दस्तावेज लेने हैं नहीं लेने हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी तो चुनाव आयोग ही देगा। ये जो न्यायिक अधिकारी हैं या फिर जो ट्रिब्यूनल में जज हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के काम तो किए नहीं है, तो उनको कुछ तो ऊपरी तौर पर दिशा निर्देश तो चुनाव आयोग देगा, और ये एक ओरिएंटेशन ही है। ऐसा नहीं है कि वो सारा काम पूछ के चुनाव आयोग के अधिकारी से कर रहे हैं, एक मोटी मोटी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। और ये अगर चुनाव आयोग दे रहा है तो इसमें क्या गलत है? दूसरी बात, ट्रिब्यूनल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वो चुनाव आयोग से प्रभावित हो जाएंगे? वो चुनाव आयोग के कहे अनुसार काम करेंगे या अपने दिमाग से काम करेंगे? आपको तो इस पर भी आपत्ति है। ये लोग तो चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल में जो जज बैठे हैं उनको सही जानकारी ना हो, इसलिए वो उन लोगों को भी स्वीकार कर लें जिनके पास दस्तावेज गड़बड़ है, जिनके पास कुछ चीजों की जो गलत तरीके से नाम जुड़वाना चाहते हैं। कोर्ट ने इनसे पिछली बार कहा था, जस्टिस सूर्यकांत और यही बेंच थे, उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल के अलावा कोई और राज्य नहीं है जहां इतनी परेशानी हुई है। ना तो एसआईआर के दौरान मुकदमे हुए, ना हिंसा हुई है, ना मारपीट हुई है। जो सब हो रहा है ये बंगाल के अंदर हो रहा है, यहाँ पर ठीक तरह से एसआईआर क्यों नहीं हो सकती? यही चुनाव आयोग वहां भी करा रहा है, यही चुनाव आयोग आपके यहाँ भी करा रहा है, लेकिन आपकी आज तक आपत्तियां खत्म नहीं हुई है। यही इनका फिर हाल है। आप इनका पैटर्न देखिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल चीजें आती हैं तो लोगों को पैटर्न ध्यान नहीं रहता। इन्होंने शुरू से ही संदेह जताया है, सवाल उठाए हैं। कभी भी ना तो इन्होंने भरोसा जताया, ना इन्होंने समर्थन किया। पहले एसआईआर क्यों हो रही है इस पर सवाल उठाया, अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई थी, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, अभी तो चुनाव होने वाले हैं, पूरी नहीं होगी, लोगों का वोट का अधिकार छिन जाएगा। आज देखिए एसआईआर पूरी हो रही है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के 47 लाख मामले पूरे हो चुके हैं, निपटारा हो गया है। 13 लाख और बचे हैं जो 7 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे, तारीख आ चुकी है। उसके साथ ही ट्रिब्यूनल का काम भी चल रहा है। अब ये भी इनकी आपत्ति खारिज हो गई। इन्होंने फिर ईआरओ की जो इन्होंने नियुक्तियां की चुनाव आयोग ने, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए। माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए, स्पेशल ऑब्जर्वर लगाए, उसमें भी सवाल उठाए कि ये तो जी केंद्र से ला रहे हैं, भरोसा नहीं है, बंगाली नहीं आती है, लोग परेशान हैं, इस पर भी आपत्ति उठाई, वो भी कोर्ट में नहीं चला। फिर इन्होंने जो है काम करने के लिए अधिकारी नहीं दिए, जो जिस पद के अधिकारी मांगे थे वो नहीं दिए। और जब जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक अधिकारी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कि अब भाई तुम नहीं दे रहे हो, चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो फिर न्याय व्यवस्था में जो लोग हैं वो ये काम करेंगे। तो इन्होंने न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है, चुनाव आयोग क्यों बता रहा है उन्हें? तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बताएगा कौन, आप बताइए। जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो लोग न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया की कुछ तो जानकारी ट्रेनिंग देगा चुनाव आयोग। कोई सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा ये तो बताएगा चुनाव आयोग, कौन देगा ट्रेनिंग? और जो सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज बताए हैं वो सबके सामने है, उसी को स्वीकार किया जाएगा, और वो नहीं होंगे तो रिजेक्ट किया जाएगा। उस पर भी खारिज हुई। फिर ट्रिब्यूनल बना, ममता बनर्जी 4 दिन धरने पर बैठी कि जिनका नाम छूट गया है उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा जी लो ट्रिब्यूनल बना देते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं वो इन ट्रिब्यूनल्स में जाकर लोगों की जिनका नाम नहीं आया है, उन्हें लगता है होना चाहिए था, तो वो उनकी समस्याएं सुनेंगे। अब इन्हें ट्रिब्यूनल पर भी शक है, तो ये रोतड़ू बन गए हैं, शिकायती बन गए, हर चीज बुरी लग रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि आप कभी किसी व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करते हैं। आप न्यायिक अधिकारी पर भी सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोका कि आप जो हैं वो न्यायिक अधिकारी पहले ही वो काम कर रहे हैं जो उनका नहीं है, वो अतिरिक्त काम भी कर रहे हैं, और आपको उन पर भी सवाल है, आपको हर किसी पर शक होता है। तो इनकी अभी चल नहीं रही है। पहले तो देखिए चुनाव आयोग करा रहा था एसआईआर की प्रक्रिया, तो बड़ा आसान होता था, चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार की संस्था है, वो तो केंद्र सरकार के हिसाब से चलेगा, तो कोर्ट के सामने दलीलें देते थे। अब कोर्ट भी उसमें, क्योंकि बात तीसरे पक्ष की है और ये आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग अपनी बात कह रहा है, तो कोर्ट उस हिसाब से सवाल जवाब करता था, चुनाव आयोग से जवाब मांगता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ही एसआईआर करा रहा है।
न्यायिक अधिकारी ही एसआईआर कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल में है, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पालिका की शिकायत करोगे, और वो भी वो न्यायपालिका जो अतिरिक्त काम कर रही है, चुनाव आयोग का काम कर रही है, क्योंकि आपने चुनाव आयोग को अधिकारी नहीं दी, एक तरह से आपका काम कर रही है, तो इसलिए इनकी चल नहीं पा रही है। हर बार डांट खाकर लौटते हैं कल्याण बनर्जी, कपिल सिब्बल, कुछ ना कुछ कोर्ट इन्हें ऐसा कह देता है कि ये साफ हो जाता है कि कोर्ट भी परेशान है और इन्होंने इसको बेकार का मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। कोर्ट से कोई इनका हल नहीं निकल रहा है। यहाँ बीजेपी, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब पार्टियां भी इनकी मुसीबतें बनी हुई है। इनका वोट आधार, प्यारा वोट आधार भी खिसक रहा है। दक्षिणी बंगाल में, मुर्शिदाबाद में इनके लिए मुसीबतें पैदा हो रही है। तो आखिर गुस्सा निकलेगा कहाँ? निकाला जा रहा है चुनाव आयोग पर। एसआईआर चुनाव आयोग ने कराई, पुलिस व्यवस्था, केंद्र सुरक्षा बल, सब चुनाव आयोग ने वहां पर टाइट किया हुआ है, तो गुस्सा तो चुनाव आयोग पर ही आना है इन्हें। तो इसलिए वहीं पहुंचे थे मंगलवार को। फॉर्म 6 के नाम पर इन्होंने उत्पात मचाया, विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी आ गए। फिर झड़प हुई, लात घुसे मुक्के चले, फिर वहां पर पुलिस आई, पुलिस ने इन लोगों को भगाया वहां से, तृणमूल वालों की भी धुलाई हुई वहां पर, और यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस पहुंची, लेकिन माहौल बहुत गहमा गहमी वाला हो गया था। चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर ये लोग घुस जाते, अगर बीजेपी वाले तो घुसने आए नहीं थे, उनको तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, अगर ये अंदर घुस जाते और घुसने की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये तो अंदर पिटाई कर देते। मुख्य चुनाव आयुक्त इनके हाथ में लग जाते तो ये तो उन्हें छोड़ते नहीं। एक आदमी के तो इन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे मेदिनीपुर में, संभवतः वो वहां के दफ्तर में आया था। तो यहाँ तो है ही, यहाँ तो बम बारूद वाला चुनाव होता है। वो तो इनको रोका गया, फिर इनकी पिटाई कुटाई करके भगाया गया इनको। फिर भी ये रात भर सड़क के उस पार इनके कुछ नेता टिके रहे, झंडा लिए रहे, नारेबाजी करते रहे। किस तरह का दबाव ये बना रहे हैं। आज समझिए कि अगर चुनाव आयोग इतनी सख्ती ना करता, चुनाव आयोग के दफ्तर पर सेंट्रल फोर्सेस ना होती, तो क्या होता, तो क्या स्थितियां बनती यहाँ पर बंगाल के अंदर, और क्या होता रहा होगा। इसीलिए बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी है हिंसा और डर को खत्म करना, वोट मैनिपुलेशन को खत्म करना, उसके बाद ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और यही चुनाव आयोग करने की कोशिश कर रहा है, और ये ममता बनर्जी के लिए परेशानी बन रही है। इसीलिए तो कभी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और हर जगह इनको डांट ही खाकर वापस आना पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।